वासुकी नाग का जन्म कश्यप ऋषि और कद्रु से हुआ था। वासुकी को जन्म से ही अद्भुत शक्तियां प्राप्त थी। उनकी बहादुरी और दानवीरता के कारण ही वे नागों के राजा बने। वासुकी नाग भगवान शिव के भक्त थे और हमेशा से ही उनकी तपस्या करते थे। वासुकी नाग और भगवान शिव की कथा हिंदू पौराणिक साहित्य में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो मैं अमन और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पॉडकास्ट चैनल द अमन गुप्ता शो पर। मेरे आने वाले सभी पॉडकास्ट को सुनने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ आपके अपने पॉडकास्ट चैनल द अमन गुप्ता शो पर। धन्यवाद। तो दर्शकों, वासुकी नाग ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था। उन्होंने अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न करने का संकल्प ले लिया। बिना कुछ खाए पिए केवल शिव का ध्यान किया। उनकी तपस्या से पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल लोक भी हिल गए थे। अब वासुकी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने वासुकी की भक्ति और तपस्या से प्रभावित होकर उन्हें वरदान देने का निर्णय ले लिया। शिव ने वासुकी को वरदान दे दिया कि सदैव वह मेरे गले का आभूषण बनकर रहेंगे और मेरी सेवा करेंगे। दर्शकों, कहा यह भी जाता है कि समुद्र मंथन के समय वासुकी नाग ने भगवान शिव की अनुमति से ही रस्सी के रूप में प्रयोग किया जाना स्वीकार किया। वासुकी ने इस कठिन कार्य में अपनी पूरी शक्ति और समर्पण से भाग लिया। अब समुद्र मंथन के दौरान सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसे भगवान शिव ने ही ग्रहण किया और अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका नाम नीलकंठ भी पड़ गया। दर्शकों, माना यह भी जाता है कि महाभारत के समय में वासुकी ने पांडवों को नागलोक में आमंत्रित किया और उनके सामने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन भी किया। वासुकी ने ही अर्जुन को विशेष अस्त्र शस्त्र और कई शक्तियां भी प्रदान की। वासुकी नाग की भक्ति और समर्पण के कारण वे हिंदू धर्म में उच्च सम्मानित माने जाते हैं। दर्शकों, वासुकी ने भगवान शिव से एक और वरदान मांगा था कि उनका नाम सदैव संसार में पूजनीय रहेगा और उनके नाम का स्मरण करने वाले के ऊपर भगवान शिव की सदैव दृष्टि बनी रहेगी। अब शिव ने वासुकी की इस बात को भी स्वीकार किया और वासुकी को ये वरदान दे दिया कि आज से वह भगवान शिव के सदैव हृदय में वास करेंगे। वासुकी नाग की ये कथा भक्ति, धैर्य और शक्ति का अद्भुत उदाहरण है और ये हमें यह सिखाती है कि ईश्वर की सच्ची उपासना से हर कठिनाई का समाधान प्राप्त किया जा सकता है। तो दर्शकों, यही थी आज की कहानी। आशा करता हूँ कि आज की कहानी आप सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आई हो। मेरे आने वाले सभी पॉडकास्ट को सुनने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ आपके अपने पॉडकास्ट चैनल द अमन गुप्ता शो पर। धन्यवाद।